नाजरीन, हालिया दिनों सोशल मीडिया के ज़रिए हमें ख़बर मिली कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में काम करने वाले मुख्तलिफ जर्नलिस्टों को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाई गई है, जिसके सदर और सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और इसके बारे में उनसे मज़ीद जानेंगे। बहुत इस्तकबाल है आप लोगों का। सबसे पहले शम्स साहब ये बताएं कि ये जो कोगिटो आप लोगों ने कायम किया है, इसका मकसद क्या है? देखिए, पूरा नाम है कोगिटो मीडिया फाउंडेशन और इसका जो बुनियादी मकसद है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितने सहाफ़ी काम कर रहे हैं उनको जोड़ना, उनको ट्रेन करना। और जो हम लोग का असल मकसद है वो ये है कि हुकूमत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों के लिए बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन का अब तक कोई कानून नहीं बनाया है। बार बार कानून लाने की या इस तरह की बातचीत सामने आती है और लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। रोज़ाना फ़ोन आता है लोगों का अलग अलग इलाक़ों से, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने कोशिश की और हुकूमत की तरफ से गाइडलाइंस भी है, IB मिनिस्ट्री की तरफ से, कि आप एक सेल्फ़ रेगुलेटरी निज़ाम बनाइए। तो हम लोगों ने मशवरा किया। अली जावेद साहब है, नॉज नेटवर्क के फाउंडर हैं, और इस तरह जितने सरकर्दा दोस्त अहबाब हैं सबकी लिस्ट बाद में आ जाएगी सामने। तो पिछले 2-3 सालों से कोशिशें हो रही थी। हम लोगों ने कई मीटिंगें की, कई मरतबा बैठे, फिर किसी नतीजा तक नहीं पहुंच पाए। तो इस मरतबा हम लोगों ने पूरी कोशिश की, क्योंकि इन दिनों फिर ये खबर सामने आई कि सरकार एक कानून लाने जा रही है डिजिटल मीडिया को लेकर के, और बहुत सख्त कानून होगा। तो जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है। जो बड़े ऑर्गेनाइज्ड मीडिया हाउसेज़ हैं उनको तो ज़्यादा परेशानी नहीं हो सकती है। तो इसी के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कोगिटो मीडिया फाउंडेशन, जिसका बुनियादी मकसद जो है उसमें लीगल हेल्प देना है, ट्रेन करना है, वर्कशॉप कराना है, उसके अलावा सेल्फ रेगुलेटरी निज़ाम बनाना है ताकि जो जर्नलिज़म के इथिक्स है उसके दायरे में लोग रहकर काम कर सके। इसके अलावा भी हम लोगों के बहुत सारे मंसूबे और अज़ाइम हैं। हमारे सेक्रेटरी जनरल जो कोगिटो मीडिया फाउंडेशन के अली जावेद भाई भी हैं, तो इस हवाले से मज़ीद बातचीत करेंगे। अली साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त हिंदुस्तान में और भी मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के लिए एसोसिएशंस हैं, तो ये कोगिटो ही क्यों? असल में मसले मसाइल किसी भी जगह में, किसी भी देश में बहुत सारे होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो जैसे कि प्रेस क्लब एग्जिस्ट करता है, डिजिपब ने एक ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि जो डिजिटल मीडिया है उसके लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी निज़ाम हो, और फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम के बारे में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया। बट जिस तरह से हिंदुस्तान की सोसाइटी है, फैब्रिक है, उसमें क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजियस ऑपरेशन है, और वो वाज़ेह है, वो दिखता है। और ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त मेन स्ट्रीम में ऑपरेट कर रही हैं वो उनको बात तो करती हैं उनके बारे में कि ये होना चाहिए, लेकिन उनके जो कॉन्टेक्चुअल इश्यूज़ हैं उनको नज़रअंदाज कर देती हैं। कि जैसे अगर आप एक मुसलमान जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान में, तो आपके ऊपर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक, आपकी जो आइडेंटिटी है उसकी वजह से आपके ज़मीन पर होना ही अपने आप में ख़तरा है। उसके अलावा जिन इश्यूज़ को आप कवर करते हैं उनके ऊपर तमाम फॉल्स नैरेटिव्स चल रहे होते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे सामने आते हैं जिसमें एक जो रिपोर्टर होता है वो सिर्फ उस जगह को कवर कर रहा होता है और उसके ऊपर एक लीगल केस लगा दिया जाता है। एज अ जर्नलिस्ट वो नहीं होना चाहिए। आपने सिद्दीक कप्पन का केस देखा, बाकी केसेस देखे। इसी तरह जो दलित जर्नलिस्ट हैं या बहुत जगहों पे जो औरतें हैं अगर जाती हैं उनको सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो एक लीगल एडवोकेसी और लीगल सेल बहुत ज़रूरी समझा गया। ऐसे नौजवान जर्नलिस्ट जो अपने, एक सहाफ़ी का मकसद क्या होता है कि वो जो ऑपरेशन सोसाइटी में हो रहा हो और जो सोसाइटी की एक नंगी तस्वीर है उसको सामने रखना, वो दिखाना कि सच्चाई क्या है, और उसलिए ताकि लोग फिर उसके ऊपर बात कर सकें और सोल्यूशन हो। तो हमें ये महसूस हुआ कि कि जैसे हिंदुस्तान क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडेंटिटीज़ में जो सेग्रीगेटेड एक नेशन है, नॉट जस्ट इंडिया, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दिस इज़ अ फैक्ट। तो यहाँ पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो एक माइक्रो लेंस से इस सोसाइटी को देखे, उसमें किस तरह की जो आइडेंटिटीज़ हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ हैं, रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं, जेंडर आइडेंटिटीज़, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उनके ऊपर क्या नैरेटिव्स चल रहे हैं, क्या फॉल्स न्यूज़ हैं, क्या। एक तो ये पूरा का पूरा मकसद था। दूसरा बड़ा मकसद ये था कि क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में एक जो रिपोर्टर होता है वो सिर्फ उस जगह को कवर कर रहा होता है और उसके ऊपर एक
लीगल केस लगा दिया जाता है। एज अ जर्नलिस्ट वो नहीं होना चाहिए। आपने सिद्दीक कप्पन का केस देखा, बाकी केसेस देखे। इसी तरह जो दलित जर्नलिस्ट हैं या बहुत जगहों पे जो औरतें हैं अगर जाती हैं उनको सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो एक लीगल एडवोकेसी और लीगल सेल बहुत ज़रूरी समझा गया। ऐसे नौजवान जर्नलिस्ट जो अपने, एक सहाफ़ी का मकसद क्या होता है कि वो जो ऑपरेशन सोसाइटी में हो रहा हो और जो सोसाइटी की एक नंगी तस्वीर है उसको सामने रखना, वो दिखाना कि सच्चाई क्या है, और उसलिए ताकि लोग फिर उसके ऊपर बात कर सकें और सोल्यूशन हो। तो हमें ये महसूस हुआ कि कि जैसे हिंदुस्तान क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडेंटिटीज़ में जो सेग्रीगेटेड एक नेशन है, नॉट जस्ट इंडिया, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दिस इज़ अ फैक्ट। तो यहाँ पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो एक माइक्रो लेंस से इस सोसाइटी को देखे, उसमें किस तरह की जो आइडेंटिटीज़ हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ हैं, रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं, जेंडर आइडेंटिटी, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उनके ऊपर क्या नैरेटिव्स चल रहे हैं, क्या फॉल्स न्यूज़ हैं, क्या। एक तो ये पूरा का पूरा मकसद था। दूसरा बड़ा मकसद ये था कि क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने सही सवाल सामने रखने बंद कर दिए तो हम सब जानते हैं, तो उसमें जो नौजवान जर्नलिस्ट आ रहे हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है कई बार जर्नलिज्म में, लेकिन उनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या उन लोगों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली, कि आप अपने काम को कैसे सामने रखें और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आपको बचना है, किन चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में करना है। और इसी तरह से कोगिटो का ये जो हम अभी एक कॉन्क्लेव भी करा रहे हैं जिसके बारे में शम्स भाई भी आपको बताएंगे, उसका भी मकसद ये है कि अल्टीमेटली जिस तरह का नुआंस एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, जो सहाफ़ी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जुड़ी हुई हैं जर्नलिज्म से, वो उसी शक्ल में उस चीज़ को सामने रखें और इन इश्यूज़ को रेज करें। तो एक मीडिया एडवोकेसी भी हमारा एक बड़ा मकसद है। अच्छा, जैसे कि आपने कॉन्क्लेव के बारे में बताया, तो ये कॉन्क्लेव क्या है, इसका अगर बेसिक आप कुछ तारुफ कराना चाहें। देखिए, कॉन्क्लेव का मकसद ये, जैसे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव होता है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस के कॉन्क्लेव होते हैं, तो हम लोगों ने भी ये फैसला किया है कि कोगिटो मीडिया फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से पहले हम एक ऐसा प्रोग्राम करें जो मौसर प्लेटफॉर्म हो, जिसको देश भर के लोग जाने, और उस कॉन्क्लेव के ज़रिए, उस प्रोग्राम के ज़रिए हम हिंदुस्तान को एक मैसेज दें। 2024 का इलेक्शन भी नज़दीक आ गया है, तो सहाफ़त क्या है, जर्नलिज़म क्या है, और मुल्क के इश्यूज़ क्या है, किस तरह जर्नलिज़म होनी चाहिए, मैनिफेस्टो क्या होगा 2024 का, तो इस पर जो एक्सपर्ट हर शोबे के हैं उनको बुलाएं, उनको इकट्ठा करें, उनकी राय जाने। और इस कॉन्क्लेव की जो यानी इस कॉन्क्लेव का जो प्रोग्राम होगा, जितने सेशन होंगे, ये 2 दिन का हम लोगों ने अभी तक तय किया है कि अच्छे वेन्यू पे हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसको लाइव होगा, जितने हमारे मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन होंगे, और हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 4 से 5 करोड़ लोगों तक मैसेज को पहुंचाना है, उनकी जहन साजी करनी, उनको बताना है। और इसका एक बड़ा मकसद ये है, ये मैसेज देना है कि जितने लोग यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, उनको जोड़ना। क्योंकि मैं ज़्यादातर देखता हूँ, बल्कि मैं झेलता हूँ कि बड़े अच्छे अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं, वो किसी गांव में रहकर काम कर रहे हैं, किसी छोटे से शहर में रहकर काम कर रहे हैं। अब कभी पुलिस उन पर हमला कर देती है, कभी पुलिस उनको परेशान करती है, कभी कोई और उनको परेशान करता है, उनको मालूम नहीं होता कि कैसे इन चीज़ों को फेस करना है। कई मरतबा अच्छे लड़के हैं, उनकी आवाज़ अच्छी है, वो स्क्रिप्ट अच्छी लिख लेते हैं, वो बोल अच्छा लेते हैं, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो ये जो कॉन्क्लेव होगा, तो इसके ज़रिए हम लोगों तक पहुँचेंगे, हम सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे, और फिर कोगिटो के ज़रिए सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी देंगे। कुछ लोगों को इंटर्नशिप कराएंगे, वर्कशॉप कराएंगे, ट्रेनिंग देंगे। अभी भी मतलब दिल्ली में हम लोग बैठे हैं तो इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जो दूर दराज इलाकों में लड़के रहकर काम कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरत है कि कोई उनकी सरपरस्ती करे, कोई उनकी गाइडेंस करे, कोई रहनुमाई करे, कोई उनको बताए कि जर्नलिज्म क्या है। एक तो बच्चे वो होते हैं जो बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटीज़ से कोर्स करके आते हैं, मास मीडिया का कोर्स करके आते हैं। डिजिटल ने कहा क्या है कि जिसके हाथ में मोबाइल है उसको सहाफ़ी बना दिया है, उसको जर्नलिस्ट बना दिया है, लेकिन ज़रूरत है कि जर्नलिज्म के उसूल और तकाज़े के मुताबिक हो, तो उनको थोड़ी सी रहनुमाई करने की, गाइडेंस देने की ज़रूरत है। तो कोगिटो का एक काम होगा और कॉन्क्लेव के ज़रिए बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह ताला हमारा मकसद पूरा होगा। कॉन्क्लेव से मैं समझ पाया हूँ, जैसे इंडिया टुडे वगैरह का प्रोग्राम होता है 1 या 2 दिन का, उसमें अलग अलग सेशंस होते हैं, तो कुछ इसी तरह का आप लोग करने का प्लान कर रहे हैं? 2 दिन का प्रोग्राम हमने डिसाइड किया है, उसमें 6 से 7 सेशंस होने हैं। कुछ सेशंस होंगे जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का एक इशू है जो ओवरऑल कंट्री में, कि हर जो मार्जिनलाइज आइडेंटिटी है क्या उसका रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। जैसा पहले शम्स भाई ने बोला कि इवन
2024 का इलेक्शन बिल्कुल सामने है, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या विजन है देश को लेके, वो क्या किस तरह की पॉलिसीज़ अब लाएंगी और उन पॉलिसीज़ से किसको क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। फिर मीडिया का एक सोसाइटी में क्या रोल होता है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक नेशन है और उसमें जो मीडिया बायस है और वो जो इतने सालों से बिल्कुल अपना सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम पे चला गया है, उससे एक सोसाइटी का फैब्रिक किस तरह टूटता है, उसको किस तरह बचाया जा सकता है और डेमोक्रेटिक विजन हिंदुस्तान का क्या होना चाहिए। उसमें ये भी होगा कि बहुत सारी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना विजन भी सामने रख सकते हैं कि वो किस तरह से देश को देखते हैं, अपने कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, उनको क्या तकाज़े हैं हुकूमत से, किस तरह की चीज़ें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 2024 के बाद होनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार आए, और उनके सामने ये डिमांड्स होनी चाहिए कि भाई हम देश में ये चाहते हैं, हमारा ये कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस तरह से हम इसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ में और नेशन बिल्डिंग में रोल प्ले करेंगे। तो इसके ऊपर एक डिबेट होगा और इसी तरह के ज़्यादातर सेशन होंगे। वुमेन एंड मीडिया के ऊपर एक सेशन रखने का इरादा है। एक गेस्ट कौन लोग होंगे ऐसा कुछ अगर आप एक खाका बताना चाहें? अब अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे आप प्रोग्राम रख रहे हैं तो वहाँ पे आपको मुस्लिम है, दलित है, ओबीसी है, वुमेन है, इन इश्यूज़ के ऊपर जो भी अच्छे राय रखते हैं, एकेडमिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो ये जानते हैं कि इन इश्यूज़ की जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं और उनको वो अच्छे अंदाज में लोगों के सामने रख सकें कि जिससे लोगों को एक्चुअली सोचने का फ्रेमवर्क मिले। प्रॉब्लम्स हैं क्या, क्यों हैं, कैसे आई, कितनी हैं। तो इसी तरह से जो हर एक प्रोग्राम होगा उसमें एक्सपर्ट्स होंगे, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, उसमें विजनरीज हो सकते हैं, उसमें एक्टिविस्ट हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, जो भी उस इशू के ऊपर एक बेहतरीन अंदाज से एक डिटेल्ड जिसे आर्ग्यूमेंट रख सकता है उसको इंशाल्लाह दावत दी जाएगी। तो अभी तक मैं जो समझ पाया हूँ, एक तो ये है कि ऐसे जर्नलिस्ट जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन उन्होंने सहाफ़त शुरू किया है, तो उन लोगों को आप जोड़ करके उनकी एक तरह से तरबियत और ट्रेनिंग देंगे और साथ ही साथ उनको कोई लीगल इशू ना हो उसके लिए लीगल एड देने की कोशिश करेंगे। और तीसरा ये कि अभी बहुत जल्दी आप लोग मार्च में एक कॉन्क्लेव करने वाले हैं, तो दूर दराज के इलाकों में जो जर्नलिस्ट हैं वो अगर कोगिटो से जुड़ना चाहें तो उसकी क्या सूरत होगी, कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं? शम्स भाई जी बिल्कुल, देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनी इसीलिए है कि सोशल मीडिया पर काम करने वाले तमाम लोगों को जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका यह है कि हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म जारी किया है। उस फॉर्म में डिटेल से नाम, पता, एड्रेस, चैनल का नाम, वेबसाइट है तो उसका URL दीजिए, उसके अलावा अपनी CV उसमें सबमिट कीजिए। और कोई क्राइटेरिया हमने नहीं रखा, मतलब हर कोई जिसके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर वो भी हमारा मेंबर्स बन सकता है, जिसके 1 मिलियन है वो भी हमारे सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं। सब लोगों के लिए कॉमन रखा गया है। बेसिक मेंबरशिप फीस रखी गई है ताकि कोई इसको मजाक ना बने, बस इसलिए ताकि सब लोग इससे जुड़े। तो वो दिल्ली में है या मुंबई में है या बिहार में, यूपी में, कर्नाटका में, लखनऊ में, जहाँ कहीं भी जो लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं उनको इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहिए और बनने से उनका ही फ़ायदा है। और इसी के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। मैंने शुरू में बताया कि पिछले 2-3 सालों से लगातार कोशिशें की जा रही थी। कुछ लोगों ने बनाया, जैसे डिजिपब बनाया गया, इसी तरह कुछ और लोगों ने बनाया। अब क्या है कि डिजिपब है तो उसमें बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, मिलर टाइम्स मेंबर्स है, कुछ मकतूब भी मेंबर्स है, लेकिन सब लोग जो यूट्यूबर्स हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो उसके मेंबर्स नहीं हैं। उनका अपना एक क्राइटेरिया है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा एक नॉर्मल क्राइटेरिया रखा है ताकि जो लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, पर्सनली काम कर रहे हैं, उनको भी जोड़ा जाए, उनको मेंबरशिप दी जाए। और मेंबरशिप का होगा जब चंद लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं तो उसमें ताकत मिलती है, सहारा मिलता है। हम काम कर रहे हैं और हमें ये उम्मीद रहती है कि अगर हमारे साथ कुछ होगा तो कोई है जो हमारी आवाज़ उठाएगा, ट्विटर पर हमारे लिए कैंपेन चलाएगा, हमारे लिए सड़कों पर उतरकर धरना देगा, प्रोटेस्ट करेगा, पुलिस तक से बात करेगा। तो हौसला मिलता है और फिर इंसान पूरी हिम्मत के साथ काम करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सहाफ़ियों पर कितना अटैक हो रहा है, कितनी ज़्यादा FIR दर्ज की जा रही है और मुश्किल हो गई है सहाफ़त इस वक्त भारत में करना। तो इन सब मकसद के तहत ज़रूरत है। इसके अलावा हम लोगों ने प्लान बनाया है पहले नंबर पर लीगल हेल्प देने का। हम लोग लॉयर्स की टीम बनाएंगे तो उसमें जो कोई भी हमारा मेंबर्स बनेगा उसको हम लीगल हेल्प देंगे। उसके अलावा उनकी ट्रेनिंग करेंगे जिसके बार बार बातचीत हो रही है, वर्कशॉप कराएंगे, कुछ हम लोग टॉक वगैरह करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी करेंगे कि जो सहाफ़ी है, जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको उससे बेहतर प्लेटफॉर्म में
जगह मिल सकती है तो उसके लिए हम लोग कोशिश करें या उनको मजबूत करें, उनको आगे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन उनकी रीच नहीं हो पाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग का मिशन और मकसद है, बिज़नेस नहीं है जर्नलिज़्म। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना, उनको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, उनका तारुफ कराना, ताकि उनकी चीज़ों से पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड फ़ायदा उठाए, ये बेसिक मकसद भी है। और मेंबर्स के लिए मैं एक मरतबा फिर कहूँगा, जितने लोग सुन रहे हैं, कि अगर आप यूट्यूब पर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने गूगल फॉर्म का दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और आप मेंबरशिप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अभी मेंबरशिप ओपन हुई है और सब लोगों को मेंबर्स बनना चाहिए। इस लिंक को आप दूसरों से तक भेजिए ताकि वो इसके मेंबर्स बने, क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना। तो नाजरीन, ये थे कोगीटो के जिम्मेदारान जो ये बता रहे थे कि कोगीटो क्या है। उसके ज़रिए जो मुख्तलिफ शोबों में हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पे जो सहाफ़ी और जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, उनके साथ लीगल इशू होता है, पुलिस की तरफ से बाज़ दफ़ा परेशान किया जाता है, तो इन इशूज़ को वो कैसे टैकल कर सकते हैं, उसके लिए कोगीटो उनकी मदद करेगी। इसी तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग में उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, उसके लिए कोगीटो वर्कशॉप करेगी। इसी तरीके से उनकी रीच कैसे बढ़ाई जा सकती है, या जुड़ करके अच्छे से किसी इशू के ऊपर या सहाफ़त को कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये काम करेंगे। और सहाफ़ियों को जोड़ करके, जो जर्नलिस्ट हैं उनको जोड़ करके एक अच्छा और ख़ूबसूरत हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी और बहुत मजबूत कोशिश की गई है कि दूर दराज में ऐसे सहाफ़ी, ऐसे जर्नलिस्ट जो बहुत कमज़ोर पड़ते हैं बड़े स्टोरीज़ को कवर करने में, उनको कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। तो ये इस वक्त की ज़रूरत है कि सहाफ़ी और जो जर्नलिस्ट हैं वो ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ें।